हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वार्षिकांक करंट अफेयर है उसका क्वेश्चन नंबर 501 से। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 500 तक। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501। 59वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता गया 12th फेल मूवी के द्वारा। और प्रथम जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 1954 में। और कौन सी मूवी था? 2 बीघा ज़मीन। ये भी याद रखिएगा, मूवी का क्या नाम था? 2 बीघा ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 502। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो उद्घाटन है किसने किया? तो एक अभियान चलाया गया था, हमारा संविधान और हमारा सम्मान। ये जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के द्वारा चलाया गया था। कब? 26 जनवरी को चलाया गया था। जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था उस पर ये लाया गया था अभियान, हमारा संविधान हमारा सम्मान। आगे बढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 503। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो हलवा सेरेमनी जो किया जाता है वो बजट से संबंधित है। देख लेते हैं। तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया, तो बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है हलवा सेरेमनी से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 504 देखेंगे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट। तो देखिए, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड्स दिया गया है ये दिया गया सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, कब का? यह 2023 का क्रिकेट ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 505। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का जो निर्देशन किया गया किसके द्वारा? ये किया गया आपका हो जाएगा निशा पाहुजा। एक मिनट, हाँ निशा पाहुजा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 506। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर। तो देखिए, वर्ष 2023 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया सुमन गिल को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह जो है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। कब बने थे? 1977 से 19 के बीच में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो संबंधित है किससे? रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, ये जो आपदा क्षेत्र में जो दिया जाता है सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत में वह है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। और जो संस्थागत श्रेणी में जो दिया गया वो दिया गया है किसे? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में है। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जो सम्मानित किया गया वो किसे? डॉक्टर रितु गिरिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया गया ताई त्यूजू यिंग के द्वारा। ताई त्यूज यिंग के द्वारा जीत लिया गया। ये चाइनीज टाइपी खिलाड़ी हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो अयोध्या के राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार थे उनका क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा। पांड्याला लक्ष्मी प्रिय, देखिए पांड्याला लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
बाल पुरस्कार जो इस बार जो दिया गया कितने लोगों को, तो 19 को मिला है, जिसमें से एक बिहार के भी हैं। तो इसी में से पाडियाला लक्ष्मी प्रिया जो है वो उनको मिला है, और वो किस से संबंधित है, अर्थात किस नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी करती हैं, उनसे संबंधित है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है, तो कहाँ किया गया, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। 1 मिनट, ये कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 515, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। देख लेते हैं आगे। तो महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें क्या है, तो जो विवाहित महिला है उनको प्रत्येक महीना 1,000 रुपये दिया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 16वें जो फाइनेंस कमीशन है कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगडिया। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो फोर्ब्स की हाल की जो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो सबसे मजबूत करेंसी है वह है कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किस बल्लेबाज ने बनाया है, तो रोहित शर्मा ने बनाया है, उनका 5 शतक है। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है, तो भारतीय वायुसेना के साथ फ्रांस और यूएई के जो है वायुसेना ने भाग लिया है इस अभ्यास में, अभ्यास डेजर्ट नाइट। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में जो स्वर्ण पदक जीता गया ये किसके द्वारा जीता गया, ये जीत लिया गया मान सिंह के द्वारा जीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 521, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम जो आयु है वो क्या है, तो 16 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तब जाकर वो कोचिंग उसका नामांकन किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का जो मुख्य कारण था वो क्या था, वो सीमा विवाद था। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो 29 से लगभग 11% के बीच। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार ये जीत लिया गया लियोनेल मेसी के द्वारा। ये कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, नेशनल का जो टीम है अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार, तो पुरुष में हो गया आपका लियोनेल मेसी और महिला में एटाना बोनमती है, ये कहाँ के, स्पेन के फुटबॉलर है। तो इनको जो मिला है फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया, तो ये कब किया गया था, 22 जनवरी 2024 को किया गया था। विश्व आर्थिक मंच, तो विश्व आर्थिक मंच जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था, तो 54वां वार्षिक बैठक का क्या विषय था, विश्वास का पुनर्निर्माण, इस बैठक का थीम था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 528, रानी मैग्रेथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं, तो प्रिंस फ्रेडरिक जो एक्स है वो डेनमार्क के नए राजा नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन में 529, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है, तो नेहवा सेवा अटल सेतु है, जो कि लगभग 22 किलोमीटर का एक समुद्री पुल है। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया
में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? तो देखिए, एक जो आतंकवादी समूह है अल शबाबा, उसने क्या किया, सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हेलीकॉप्टर को कब्जा में ले लिया। मानना पड़ेगा इसको, हिम्मत इसका देखिए। अमेरिका इतना पावरफुल है, जब चाहेगा इसको कभी भी उड़ा देगा इसको। नेक्स्ट है 500 क्वेश्चन 531। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो एक ऑपरेशन जो चलाया गया था मार्कोस कमांडो के द्वारा, ये मरीन कमांडो होते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो यह भी सरकार द्वारा एक लॉन्च किया गया कोई ऐप होगा प्रेरणा, तो वह क्या है? तो यह एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। अच्छा, कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं कौन कौन से? तो देखिए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये पांचों इसमें शामिल हुआ है ब्रिक्स में से। ब्रिक्स तो एक हो गया, देखिए आपका ब्रिक्स हो जाएगा आपका। इसमें कौन कौन सा? तो इंडिया तो है ही, भूटान, रूस और चाइना हो गया आपका, साउथ अफ्रीका हो गया। आगे बढ़ेंगे। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो एक जो भी डिग्री है एमफिल, तो मास्टर ऑफ जो फिलॉसफी का है वो उसे रद्द कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नए भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवनीतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है INS इम्फाल। नवनीतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? INS इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है? तो वैसे भी एम्पायर तो निष्पक्ष ही होता है, तो ये कौन बनी है? का नाम है सू रेड फर्न। ऑप्शन हो जाएगा इसका C। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 537। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसके लिए? तो दिसंबर 2023 के लिए जो मिला है वो मिला है दीप्ति शर्मा को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, जो फायर पावर इंडेक्स है ये क्या है? अभी सभी देशों के जो सैन्य ताकत के बारे में ये रैंक है, जिसमें जो भारत को जो रैंक मिला इसमें वो चौथा स्थान है। तो पहला पे कौन होगा? पहला पे अमेरिका है, दूसरा है रूस और तीसरा पे कौन है? चाइना। अगर आप लोग कहोगे तो पाकिस्तान का क्या रैंक होगा? तो पाकिस्तान का रैंक है 9th इसमें। लेकिन हम लोग का कंपटीशन किसके साथ है? हम लोग को चीन के साथ है। ये तो आउट ऑफ कंपटीशन है देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। और सबसे कम किसका हो जाएगा? तो सबसे जो नीचे है वो भूटान का है। तो भूटान तो मानिए एक शांतिप्रिय देश है, उसका जो रैंक है 145। तो टोटल इसमें 145 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से दिया गया था? तो देखिए, महिला में तो दिया गया था दिसंबर 2023 में, तो वो दीप्ति शर्मा हो गई। और यहाँ जो दिया गया वो किसे दिया गया? पैट कमिंस को दिया गया था। हालांकि आपको ये याद मत रखिए, जब भी एग्ज़ाम हो उसके रिसेंट का 1-2 महीना वाला देख लीजिए इस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो होता है, और वो सर अवार्ड्स को सम्मान को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 540 देखेंगे। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, वो स्वामी विवेकानंद के जन्म पे मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में हुआ था, कोलकाता में। एक बंगाली कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 4 जुलाई 1902 में हुई थी इनकी मृत्यु। चलिए आगे बढ़ेंगे।
बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो बिम्स्टेक के जो नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय हैं वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला ओपेनहाइमर को मिला है। तो ओपेनहाइमर काफ़ी इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है, याद रखिएगा। अरिंदम वागीचा बागची अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची के स्थान पर जो विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता बने हैं वो उनका क्या नाम है? रणधीर जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? तो वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जनवरी 2024 को? ये मनाया गया था 66वां मनाया गया था। DRDO की जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला कन्या सैनिक स्कूल है वो कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के कहाँ? ये हो जाएगा आपका मथुरा में। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो CISF की जो पहली महिला प्रमुख बनी है उनका नाम है नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो किया गया है लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 551। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बॉडी में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है कौन? उनका नाम है बीटा दानी। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में जो पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया किसके द्वारा? ये चिराग सेन के द्वारा जीत लिया गया है। वहीं महिला एकल को देखा जाए तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में जो महिला एकल का खिताब ये जीता गया किसके द्वारा? अनमोल खर्ब के द्वारा जीत लिया गया। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़? 302 करोड़। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हम लोगों ने देखा था इसे पीछे, किसके द्वारा? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है, जिसमें 1000 दिया जाता है अविवाहित महिला को प्रति माह। PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? तो महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया था? ये सोलापुर में किया गया था 8 अमृत परियोजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। तो एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो जो होता है वो इसका नाम जो दिया गया विंग्स इंडिया 24 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया, एक मिनट, हाँ, ये किया गया हैदराबाद में किया गया था। ये प्रत्येक 2 साल पर जो एक्सपो किया जाता है ये। और ये कौन सा एडिशन था आपको याद रखना, ये था आपका 8वां एडिशन था जो कि 18 जनवरी को 2024 को किया गया था।
विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? ये तेलंगाना में। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 559। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का जो संचालन ये कहाँ किया गया? ये किया गया आपका सरयू नदी पे। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। एक मिनट। हाँ, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो कौन बन गए हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर देखेंगे 561। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव है। तो असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? ये किया गया था रंजन गोगोई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 562। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो ये क्या है? का नाम है चीता। ठीक है, याद रखिएगा, चीता नाम है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार किया है। 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा सीरीज का खिताब जीत लिया गया वो सक्सेशन के द्वारा जीता गया। समुद्री अभ्यास अयोध्या। तो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है अयोध्या, भारत और किस देश की जो नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच ये हुआ है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह के द्वारा जीत लिया गया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया संभव लॉन्च, जो एक मोबाइल इकोसिस्टम है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 में 150 मैच जो खेलने वाले जो पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। ओडीआई में, एक मिनट, ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले पहले जो गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वानिंदु हसरंगा। ये कहाँ के? श्रीलंका के बॉलर है, ऑलराउंडर है। महाराष्ट्र स्थित, एक मिनट, हाँ, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? ये जो मिला है किसे? पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल में किस बैंक ने? तो ये क्या है? इंडसइंड बैंक के द्वारा किया गया सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया था? ये नासिक में किया गया था। कब? 15 जनवरी को हुआ था ये। तो नासिक में
27वां जो एडिशन था 27th एडिशन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, ये कहाँ हुआ? नासिक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 574। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार वो किसे दिया गया है? तो वो जो दिया गया है इंदौर और सूरत को मिला है। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? ये अमन सहरावत के द्वारा जीता गया। सहरावत के द्वारा जीता गया, अमन सहरावत के द्वारा 57 केजी कैटेगरी में। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया? समीर कुमार सिन्हा को। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये कहाँ के? यूएई के प्रेसिडेंट है। आईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू होगा? तो आईटी मद्रास अपना जो नया कैंपस श्रीलंका में खोलेगा। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2023 में टोटल 26 खिलाड़ियों को इसमें सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है 15 लाख का इसमें वो दिया भी जाता है एक तरह के इनाम के रूप में। और प्रथम जो अर्जुन अवार्ड अर्थात कब से शुरू किया गया? 1961 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 580। किस राज्य में कॉलेज फंग थानसी मिशन, तो कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो फग थानसी, थोड़ा अजीब सा लगता है नाम। तो देखिए कॉलेज फग थानसी मिशन की जो शुरुआत किया गया ये कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया। हाल ही में चंदूबी महोत्सव, तो हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो चंदूबी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक जीत लिया गया किसके द्वारा? ये भारत के द्वारा जीता गया है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कुल 4,797 अर्थात 47 ऐसे याद रखिए 47 करोड़ पृथ्वी विज्ञान योजना पे खर्च किया जाएगा, इस पे आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का जो उद्घाटन किया था वो कहां पे? ये किया गया था घोघला बीच पे किया गया था। और अभी वर्तमान में कौन है खेल मंत्रालय, मतलब किसके अंदर है? ये स्पोर्ट मिनिस्टर वगैरह यूथ मिनिस्टर तो मनसुख मांडविया का। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो जो कादियाल साड़ी है वो कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है, उसे भी जीआई टैग मिला है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए, तो प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में स्वदेश दर्शन
2.0। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 आयोजन किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया स्वदेश दर्शन योजना में? तो भी जो किया गया इसे ये डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। किसने हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया BR कम्बोज को। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है सांख्यिकी आयोग, उसी के रूप में 4 वर्षों के लिए भारत ने ये पदभार संभाला है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 जो खिताब है वो जीत लिया कि किसके द्वारा? ये जीता गया अनाहत सिंह, एक मिनट देख ले, अनाहत सिंह बिल्कुल सही है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत का जो पहला पनडुब्बी पर्यटन ये कहाँ शुरू किया जाएगा? ये गुजरात में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 594। अग्निशमक सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड। तो अग्निशमक सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया किसे? ये किया गया है आपका विवेक श्रीवास्तव को। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का जो पदभार है वो किसे दिया गया? तो चीफ ऑफ मटेरियल का जो पदभार जो दिया गया वो किसे? किरण देशमुख को दिया गया। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो अयोध्या जंक्शन का जो नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 597। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूजीलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव? तो किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है असम में। आगे बढ़ेंगे 599 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खर के द्वारा जीता गया। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ फिर से। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक नेशन है से बाहर निकलने का फैसला किया? तो ओपेक नेशन से जो बाहर निकलने का जो फैसला किया गया ये अंगोला के द्वारा किया गया। ओपेक नेशन इसका कब हुआ था गठन? 1960 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वियना जो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, चलिए टोटल 13 सदस्य देश इसमें है। तो ठीक है, हम लोगों ने 600 तक आज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 601 से लेकर 700 तक। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अर्थात मतलब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, लाइक तो फिर उसके बाद है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।